तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, यानी कि वर्डों का उच्चारण कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, आपको उसका रूल पता नहीं है, तो आज के इस वीडियो में आप सभी को ओ का उच्चारण नियम सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं, क्या सिखाने वाले हैं, ओ का उच्चारण नियम। अगर आप लोग जो है ओ का उच्चारण नियम सीख जाते हैं तो ओ से स्टार्ट होने वाला है या ओ का जो भी उच्चारण होता है वो कैसे किया जाता है वो आज के इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। 100% दावा के साथ कहता हूँ कि जब भी आप ऐसे वर्ड को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना होगा, कभी भी नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना शाम 7 बजे सीखना है तो चलिए बताते हैं कि आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर जो देख सकते हैं रूल नंबर 1 है, उसी प्रकार से रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 5 है और रूल नंबर 6 भी है। यानी कि टोटल 6 रूल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी होता है बिगनर स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि जो शुरुआती जो इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, इंग्लिश बोलना शुरू किए हैं, उन सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है आप सही तरीके से उच्चारण कर पाएंगे और बोल पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर से। बस आप लोग को लास्ट तक देखना है ताकि एक भी रूल आप मिस ना करें और जब भी कोई वर्ड पढ़े, जब भी कोई किताब पढ़े तो आप अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है। सबसे पहला नंबर जो हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा पहला नंबर रूल क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर जो रूल है हमारा, देखिए 1 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है ओ 2 व्यंजनों के बीच हो तो, यानी कि ओ जो है 2 व्यंजनों के बीच हो तो ओ का ध्वनि आती है, यानी कि ओ का उच्चारण होता है। यानी कि 2 व्यंजनों के बीच अगर रहेगा तो उसका जो उच्चारण है ओ के ध्वनि दे। ओ कैसे, तो देखिए यहाँ पर आर है, उसके बाद क्या है, ओ है, डी है। तो यहाँ पर जो ओ जो है 2 व्यंजनों के बीच में ही है ना, यानी कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है। यहाँ पर आर एक कॉन्सोनेंट है और इधर लास्ट में डी भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और बीच में क्या है, ओ है ना, तो ओ क्या है, एक वॉवेल्स है। तो ओ जो है दोनों व्यंजनों के बीच में है। तो ऐसा जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपको उसका उच्चारण क्या कर देना है, उसका उच्चारण कर देना है ओ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसे हम क्या पढ़ दिए, जैसे मैं आपको दिखा देते हैं ऐसे वो वाला। ठीक है, ओ पढ़ना है। ओके, तो देखिए अब इसको पढ़ना कैसे, जैसे में ROD तो हो गया रॉड। उसी प्रकार से GOD, तो यहाँ पर भी सेम है, बीच में ओ है और 2 कॉन्सोनेंट है कात। ठीक है, तो गॉड। उसी तरीके से POT तो पॉट, HOT है तो हो गया हॉट। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए ध्यान से, BOX तो हो गया बॉक्स, SORRY सॉरी। देखिए यहाँ पर भी 2 व्यंजनों के बीच में ही है। ठीक है, भले ही बाद में ज़्यादा व्यंजन है लेकिन 2 व्यंजनों के बीच में ही है। ठीक है, इसलिए सॉरी पढ़ते हैं। लिखा है NOT तो इसे हम पढ़ेंगे नॉट। देखिए यहाँ पर नॉट है, इन सभी का मीनिंग भी बता देते हैं आपको। TOSS टॉस, क्या होता है इसका, टॉस। यानी कि इतने सारे जो है वर्ड्स आपको बता चुके हैं जो कि है ओ उच्चारण होते हैं। यहाँ पर देखिए LOST तो इसे हम पढ़ेंगे लॉस्ट। ओके, तो इन सारे वर्डों को ऐसा जब वर्ड रहेगा तो उसको क्या पढ़ना है, ओ का उच्चारण करना है। ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा, है ना, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर जो है दूसरा नंबर रूल हमारा, 2 नंबर रूल क्या कहता है, ओ अगर अंत में हो तो। ठीक है, ओ अगर अंत में हो तो ओ की ध्वनि आती है। यानी कि ओ अगर जो है लास्ट में रहेगा, सबसे लास्ट में रहेगा, तो क्या करना है, ओ का उच्चारण करना है। क्या करना है, ओ का। ठीक है, याद रखना क्या करना है, ओ का उच्चारण। ठीक है, तो देखिए में देख ही सकते हैं लिखा हुआ जी और ओ, तो जी से तक गो हो गया और ओ का उच्चारण क्या करना है, ओ ही करना, तो हो गया गो। ठीक है, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा HERO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, हीरो। क्या पढ़ते हैं, हीरो पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ओ का उच्चारण, ओ जो है लास्ट में है इसलिए इसका उच्चारण ओ हो गया। तो हीरो मतलब क्या होता है, नायक होता है। ठीक है, ये दोनों तो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए MEMO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मैमो। क्या पढ़ते हैं जी, मैमो पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है HELLO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं जी, हेलो पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना क्या पढ़ना है, हेलो। ओके, हेलो आप नमस्ते बोल सकते हैं जब भी आप किसी से पहले मिलते हैं, सुबह सुबह मिलते हैं, यानी कि अपने से बड़े से, तो उनको भी हेलो बोल सकते हैं, हेलो अंकल, हेलो मैम। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। आप लिखा हुआ है METRO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मेट्रो। मेट्रो नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है,
मेट्रो पढ़ना है, ये भी ध्यान रखना है। क्या पढ़ना है जी? मेट्रो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल हमारा है एम, क्या लिखा है? MANGO। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? मैंगो। क्या पढ़ते हैं जी? मैंगो। मैंगो मतलब क्या होता है? मैंगो मतलब आम होता है, पता ही है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? मैंगो। यहाँ पर भी लास्ट में ओ है, इसीलिए इसका उच्चारण जो है ओ का ओ ही होगा। ठीक है, तो अब जो रूल नंबर तो हम सीख ही गए कि ओ अगर अंत में रहे तो ओ का जो उच्चारण है ओ हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और बढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। जो है तीसरा रूल है हमारा है। ठीक है, ओ के बाद जो है व्यंजन हो और उसके बाद ई हो। ठीक है, ओ के बाद कोई दूसरा व्यंजन हो और उसके बाद लास्ट में क्या हो? ई हो। ठीक है, तो ओ का जो ध्वनि है आती है। ठीक है, जैसे में यहाँ पर देखिएगा PH है, उसके बाद क्या है? एक ओ जो है वोवेल्स है, उसके बाद क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, एन, यानी कि व्यंजन है, लास्ट में ई वोवेल्स है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी आएगा तो लास्ट वाला ई का उच्चारण नहीं करना है और सिर्फ ओ का उच्चारण क्या करना है? ओ करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है PHONE, तो इसे फोने नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फोन पढ़ना है। ठीक है, उसी प्रकार से NOTE है, तो यहाँ पर ओ वोवेल्स है, टी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई वोवेल्स है। तो यहाँ पर भी लास्ट में ई है और उसके जस्ट बाद कॉन्सोनेंट है और उसके बाद सेकंड में ओ है। तो ओ का उच्चारण क्या करना है? ओ करना है। तो हो गया नोट, लास्ट वाला ई का नहीं करेंगे तो हो गया नोट, नोटे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो हो गया NOTE नोट। अब लिखा है MODE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? मोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मोड। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर भी ओ वोवेल्स है, डी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई वोवेल्स है, तो यहाँ पर भी ओ का उच्चारण होना है, यानी कि पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब लिखा है VOTE, तो इसे क्या पढ़ना है? वोटे नहीं, क्या पढ़ना है? वोट पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। लिखा हुआ ROPE, तो इसे रोपे नहीं, रोप पढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है? BONE, तो इसे बोने नहीं, क्या पढ़ना है जी? इसे पढ़ना है आपको बोन। क्या पढ़ना है? बोन पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। BONE बोन। ठीक है, बोन मतलब पता ही होगा, हड्डी होता है। वैसे बहुत सारे वर्ड्स का इतना मीनिंग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अब लिखा हुआ है यहाँ पर OW, यानी कि 4 नंबर रूल में देखिएगा क्या है? OW हो तो, OW हो तो ओ का जो ध्वनि आती है, जैसे में कहीं कहीं पे आओ भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ओ ही आना है। जैसे में यहाँ पर लिखा है BOW, तो इसे बाऊ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो बढ़ते हैं, क्या लिखा है? BOW, तो इसे बाऊ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बो पढ़ना है। ठीक है, यानी कि OW का जो उच्चारण है, तो यहाँ पर W का उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ ओ का उच्चारण ओ करना है। ठीक है, तो हो गया बो। ओके, अब नेक्स्ट है SLOW, तो इसे स्लो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? स्लो। OW का उच्चारण करना है ओ, यानी कि OW का तो उच्चारण होगा नहीं, सिर्फ ओ का ओ कर देना है, तो हो गया स्लो। ठीक है, तो इस बात का आपको जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्लो पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए YELLOW, तो इसे एलो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एलो। क्या पढ़ना है जी? एलो पढ़ना है। ओके, यहाँ पर भी ओ का उच्चारण ओ कर देना है, W का उच्चारण नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बड़ी बारीकी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है SNOW, ठीक है, तो इसे स्नाउ पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ना है जी? स्नो पढ़ना है। OW है, यहाँ पर W का उच्चारण नहीं करेंगे, ओ का उच्चारण करेंगे, तो हो गया स्नो। क्या पढ़ना है जी? स्नो पढ़ना है। ठीक है, ये इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है? स्नो। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा PILLOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? पिलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? पिलो। क्या पढ़ते हैं? पिलो पढ़ते हैं। PILLOW है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? पिलो पढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, PILLOW पिलो। पिलो मतलब पता ही होगा, नहीं पता है? तकिया होता है। इससे बहुत सारे को बताएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो है नहीं बता रहे। ठीक है, लास्ट वाला का सिर्फ बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि 5वां नंबर रूल है। आप लोग को ये जो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5वां नंबर रूल, देखिए इसमें जो है ना आपको याद ही रखना ज़रूरी होगा, तभी जो है आप इस रूल को प्रयोग कर सकते हैं अपने वर्डों को उच्चारण करने समय। ठीक है, क्योंकि इसको याद ही रखा जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश में जो है ना बहुत सारे अपवाद है। ठीक है, तो आपको जो है बहुत सारे वर्डों को याद ही रखना पड़ता है। ओके, तभी आप जो है रिपीट करते करते आपको जो अभ्यास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो भी है उसको कैसे उच्चारण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ON है, तो ज़्यादातर देखिएगा 2 लेटर का वर्ड रहेगा ना, ओ पहले रहेगा, तो उसका उच्चारण ओ कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ON है, तो क्या हो गया? ऑन है। ठीक है, ON ऑन। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है OU,
तो यहाँ पर इसका चयन ओ यू के साथ ओ का जो है यू आ गया ना, तो ओ यू के साथ इसका चयन क्या हो गया, आउ हो गया, और टी से ट तो हो गया आउट। इसे क्या पढ़ते हैं, आउट पढ़ते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 लेटर का वर्ड है ना, तो बोले थे ना कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा तो उसका चयन ओ कर देना है, तो ओ हो गया, आई एफ से फ तो हो गया ऑफ, क्या गया ऑफ, ओ एफ का पढ़ेंगे हम ऑफ, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब ओ आई ओ के साथ आई रहेगा तो उसका ऑप्शन आई करना है, जैसे में ओ आई एल है तो इसे पढ़ेंगे ऑयल, क्या पढ़ते हैं जी ऑयल, ठीक है, इसे पढ़ना है ऑयल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है ओ वी ई आर, तो यहाँ पर ओ का ऑप्शन क्या होगा, ओ ही रहेगा, ठीक है, जैसे में ओ हो गया उच्चारण, अब ई आर का वर्ड हो गया ओवर, ओ वी ई आर ओवर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए लिखा हुआ है ओ वी ई एन, तो इसे हम पढ़ते हैं ओ वन, क्या पढ़ते हैं जी ओ वन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ओ का साइन ओ हो गया, ई एन का अन हो गया, तो हो गया ओ वन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा देखिए यहाँ पर भी ओ है, तो इसे हम पढ़ते हैं ओपन, क्या पढ़ना है ओपन, थोड़ा जोर लगाना है ओपन, ठीक है, इसे पढ़ते हैं ओपन। ओपन मतलब क्या होता है पता ही है, खोलना होता है। अब लिखा ओ एक्स, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, यहाँ पर ओ का ऑप्शन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर भी 2 लेटर का वर्ड है तो क्या हो गया ऑप्शन हो गया, तो इसका आपको ध्यान है कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा तो उसका ऑप्शन ओ कर देना, तो ऑक्स, इसे हम क्या पढ़ दिए ऑक्स, ठीक है, एक्स का ऑप्शन कष्ट होता है तो ऑक्स पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा ओ आर ए एल, तो इसे हम पढ़ते हैं ओरल, क्या पढ़ते हैं ओरल पढ़ते हैं, ठीक है, याद रखना क्या पढ़ना है ओरल, ठीक है, ओरल नहीं पढ़ना ओरल पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं ओरल। यहाँ पर यू सी एच है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ओ जो है गड़बड़ी से मिस्टेक हो गया है, तो ओ यू सी एच, तो इसे हम पढ़ते हैं आउच, क्या पढ़ते हैं जी आउच पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि ओ यू रहेगा तो उसका चयन आउ कर देना है, तो हो गया आउच, ये ध्यान रखना है, ओ यू रहेगा तो आउ कर देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट जो हमारा है रूल जो है ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे हम। अब देखिए लिखा 6 नंबर जो रूल है हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स के अंत में और या ऑन हो तो अ की ध्वनि आती है, वर्ड के जो लास्ट में होता है ऑन रहेगा ओ एन रहेगा या ओ आर रहेगा तो क्या ध्वनि आती है, क्या आती है अ आती है ध्वनि। जैसे में अभी वर्ड्स दिखाते हैं आपको, क्या है टी यू टी ओ आर, तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या है ओ आर है, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं ट्विटर, क्या पढ़ते हैं जी ट्विटर पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ओ का जो है ना अ आ रहा है ना तो ट्यूटर हो जाता है, लेकिन क्या हुआ ट्यूटर हो गया, ओके। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा है यू एन आई ओ एन, ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं यूनियन, नहीं यूनियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं यूनियन, यानी कि यहाँ पर ओ का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। उसी पर से इसे पढ़ते हैं वॉरियर, क्या पढ़ते हैं जी वॉरियर, ठीक है, यहाँ पर वॉरियर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वॉरियर पढ़ते हैं, ओ आर का जो है लास्ट में है इसलिए ओ का जो उच्चारण है अ हो रहा है, वॉरियर पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लिखा टी ए आई एल ओ आर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी टेलोर, नहीं टेलर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी टेलर पढ़ते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है टेलर, टेलोर नहीं पढ़ना है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो नेक्स्ट जो रूल है हमारा है आई एन, सॉरी रूल तो वही है बट इसका अलग वर्ड है, तो आई एन एस पी टी आर, तो इसमें पढ़ते हैं इंस्पेक्टर, क्या पढ़ते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर नहीं पढ़ना इंस्पेक्टर पढ़ना है, ठीक है, जैसे में ओ आर का उच्चारण यहाँ पर भी अर हो रहा है, ठीक है, तो इंस्पेक्टर। अब लिखा हुआ एल ई डबल एस ओ एन, तो इसमें क्या पढ़ते हैं लैसन, क्या पढ़ते हैं जी लैसन पढ़ते हैं, ठीक है, लेसन नहीं लैसन पढ़ते हैं, ठीक है, लैसन ओ एन का जो उच्चारण यहाँ पर भी अ हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 रूल्स जो कि आप लोग ध्यान से पढ़ लिए होंगे, आशा करता हूँ कि अच्छा भी लगा होगा, और आप इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, इस चैनल पर रहेगा हमेशा के लिए, जब भी आपको कोई दिक्कत हो देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और यहाँ पर चैनल लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जो है ज्वाइन होकर के फॉलो कर करके व्हाट्सएप से अब वहाँ पर आपको लिंक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी वहाँ पर दिए जाते थे। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।